श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ने कहा महाराज एक मेरा प्रश्न है। क्या? बोले ये बताओ ये संसार को भगवान ने बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आया कि अरे कथा कहना प्रारंभ कर दिया पर हम मंगलाचरण नहीं किए। तब सुखदेव जी अब द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में जाके मंगलाचरण कर रहे हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र वेद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। भगवान सुखदेव जी मंगलाचरण में कहते हैं कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, तेजस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेत्ता ऋषि हो, पर क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, यत अर्पणम बिना क्षेमम न विन्दन्ति। जब तक वह प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करेगा तब तक उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे कितना भी उच्च कोटि का साधक क्यों न बन जाए। ऐसे उन प्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यच्छ्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु का कीर्तन करने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से, वंदन करने से, श्रवण करने से, अर्चन करने से लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, प्राणी मात्र के जितने कलमश हैं, कलमश माने पाप, कालिमा, विधुनोति माने सारी कालिमा धुल जाती है। चित्त में लगे हुए जितने भी मैल हैं वो मन के मैल धुल जाते हैं जिन प्रभु का नाम स्मरण करने से। ऐसे उन प्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवन खसादय येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ते तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। सुखदेव जी कहते हैं कोई कितना भी पतित पापी क्यों न हो, म्लेच्छ हो, चांडाल हो, पतित हो, पर ये नीच पापा, दो चार पापियों के तो नाम लिए जो पतित माने जाते हैं, फिर अंत में बोले ये अन्य च पापा, और भी जितने पापा हैं, पापा माने महापापी, जो बड़ा पापी होता है उसको पापा बोलते हैं। बोलो राधे 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 राधे। और आजकल हम लोग पापा कहलवाने में बड़े गौरवान्वित होते हैं। अभी माता जी के दर्शन करने हम गए, माता शारदा माँ का दिव्य मैया का दरबार का दर्शन हुआ, पूजन किया। जब चलने लगे तो खटोले से जब उतरने वाले थे तो हमको एक बैनर लगा हुआ दिखा, पोस्टर, उसमें पापा जी लिखे थे, पापा जी। तो हमने कहा चलो ये भी उपाधि अब लोग लिखना चालू कर दिए। पहली बार पढ़ने में आया, परंतु भागवत देखो या गीता देखो या रामायण देखो, कहीं भी देखिए ये पापा शब्द का एक ही अर्थ मिलेगा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। रामचरितमानस में देखो तो यहां पर सुखदेव जी कहते हैं ये अन्य च पापा, ये और भी जितने भी पापा हैं जिन प्रभु का आश्रय लेते ही शुद्ध्यन्ति, प्रभु का आश्रय लेते ही वो बड़े बड़े पापी शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो तुमने हमसे पूछा है कि भगवान संसार कैसे बनाते हैं, ऐसे ही एक बार नारद जी ने अपने पिताजी से भी पूछा था। नारद जी ब्रह्मा जी का दर्शन करने गए तो ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे। जब ध्यान से बाहर निकले तो नारद जी ने कहा, पिताजी जब सारे संसार को आपने ही बनाया है तो फिर आप ध्यान किसका लगाते हो? आपके ऊपर कौन है भाई?
तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को समझाया कि पुत्र, मैं सर्वेश्वर नहीं हूं, मेरे ऊपर भी कोई है। तो पिताजी आपने किसके आदेश से कैसे इस संसार को बनाया? तब ब्रह्मा जी ने बहुत विस्तार से सृष्टि के संदर्भ में बताया। प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में लय हो जाता है और वैषम्यावस्था में सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों पृथक पृथक हुए तो पुरुष ने प्रकृति को देखा, प्रकृति में पुरुष की दृष्टि से क्षोभ उत्पन्न हुआ, उससे महत तत्व की उत्पत्ति हुई। उस महत तत्व से त्रिविध अहंकार पैदा हो गए, सत्व रज तम, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब जो तमोगुण है उसके द्वारा पंच महाभूत प्रकट हो गए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। इन पंच महाभूतों से ही पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जैसे आकाश का गुण है शब्द, आकाशात वायु, आकाश से वायु पैदा हुई तो वायु का गुण है स्पर्श। तो वायु में दो गुण आ गए, एक अपना और एक अपने बाप का। माने पिता, वायु का पिता कौन है? आकाश। आकाश का गुण क्या है? शब्द। और वायु का गुण क्या है? स्पर्श। तो स्पर्श और शब्द वायु में आ गए। अब वायु से पैदा हुआ अग्नि, तेज। अग्नि का गुण है रूप। तो अग्नि में तीन गुण आ गए, आकाश का गुण, वायु का गुण और अपना निजी गुण। शब्द, स्पर्श और रूप, तीन चीजें आ गई तेज में, अग्नि में। अब अग्नि से उत्पन्न हुआ जल। तो जल में, जल का अपना गुण है रस। तो जल में चार गुण आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी। पृथ्वी का अपना गुण है गंध, तत्र गंधवती पृथ्वी। तो पृथ्वी में पांचों गुण आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये तन्मात्राएं। और इस प्रकार से जो रजोगुण, ये तो तमोगुण का सृजन हुआ। रजोगुण से इन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति, ये ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। कर्मेंद्रियां वह हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, ज्ञानेन्द्रियां वह हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन है? पांच ज्ञानेन्द्रियां। जैसे आंख है, इससे रूप का ज्ञान होता है। कान है, इससे शब्द का ज्ञान होता है। नासिका है, इससे गंध का ज्ञान होता है। त्वचा है, इससे स्पर्श का ज्ञान होता है। जिह्वा है, इससे खट्टे मीठे स्वाद का ज्ञान होता है। तो ये पांच ज्ञानेन्द्रियां कहलाती हैं। और पांच ही कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, मुख है और पायु उपस्थ, माने मलमूत्र इंद्रिय हैं। ऐसे ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। तो ऐसे 10 इंद्रियां हो गई। इन 10 का मालिक है मन, मनीराम जी महाराज। जैसे मालिक के इशारे पर नौकर काम करते हैं, सेनापति के आदेश पर सैनिक काम करते हैं, तो इंद्रियों का सेनापति मन है। आपके कान कथा भले ही सुन रहे हैं, पर मनीराम जी ये तो दुकान का हिसाब लगा रहे हैं बैठे बैठे। तो कान सुनते रहें, कथा पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि मनीराम जी यहां नहीं है, कहीं बाहर है। मन लगा करके जब कथा सुनोगे तब पल्ले पड़ेगा कि क्या कहा। कान के साथ मन होना चाहिए। यदि आपका ध्यान कहीं और है, चिंतन कहीं और है, मन कहीं और है, तो सामने से कौन निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार तो यहां तक हो जाता है कि घर जा रहे थे और घर पीछे ही छूट गया, हम आगे निकल गए। जब किसी ने कहा इधर कहां जा रहे हो, तब ध्यान आया, अरे घर तो पीछे ही है। तो क्या आंख बंद करके चल रहे थे? बोले नहीं, आंखें तो खुली थी पर ध्यान कहीं और था। तो मन कहीं और है तो हाथ पैर भी चल रहे हैं, आंख भी खुली है, पर सब बेकार है। सारी इंद्री व्यर्थ सिद्ध हो जाती है, क्योंकि मालिक के इशारे पर ये काम करते हैं। इस प्रकार से ये सारी प्रकृति का सृजन प्रभु ने किया। इन इंद्रियों के भी अधिष्ठात्री देव हैं जो सत्व गुण से पैदा हुए। इंद्रिय द्वार झरो ख नाना, इंद्रियों के द्वार पर देवता सब बैठे हैं। जैसे नेत्र के देवता हैं सूर्य,
हाथ के देवता हैं इंद्र, चरणों के देवता हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु चरणों के देवता हैं, इसलिए हम लोग चरण धोते हैं, चरणों की ही पूजा करते हैं। चरणों को क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि चरणों में साक्षात श्री विष्णु विराजमान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान नारायण के नाभि से एक कमल पैदा हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे तो ये चतुरानन हो गए, चार मुख वाले हो गए। और इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि में और तो सब ब्रह्मा जी की रचना है, पर कमल ब्रह्मा जी की कृति नहीं है, क्योंकि कमल से तो वो स्वयं पैदा हुए हैं। और इसलिए भगवान के श्री अंगों की उपमा प्रायः कमल से दी जाती है। नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंजारुणम, सब कंज ही कंज है। कंज माने कमल। नयनारविंद, मुखारविंद, पादारविंद, हस्तारविंद, बदनारविंद, सब अरविंद ही अरविंद है।